एग्जाम पास आए, दिल घबराए, टीचर ने जाने क्या पेपर बनाए। अब तो मेरा पेन रुक रुक के चलता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, बहुत कुछ होता है। अरे भाई मेरी आवाज थी, ये मेरी आवाज थी। मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारे पेपर बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो भाई सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सब ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वेदांतु दा चैनल वीडियोस लेके सामने आ चुका है। सर पंजाबी? हाँ भाई पंजाबी भी बोलते हैं, हम पंजाबी हैं भाई। चलो सीधी बात, नो बकवास। तो मैंने आपको फिर स्टार्टिंग में शायरी सुनाई ना, आपको लग गया पता कि आपके पेपर आने वाले हैं। ठीक है सर, आपने धोखा दिया। अबे कैसे दिया सर? आप तो चले गए थे। अरे आ तो गया। अरे कहीं नहीं गया था, वेट कर रहा था, तुम्हारे पेपर्स आने वाले हैं। अब धड़ाधड़ रोज टॉपिक 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 की वीडियोस कुछ ना कुछ लेके आया करेंगे तुम्हारे सामने। चलिए जी, फिर वेदांतु पंजाब के चैनल में फटाफट से हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात मैं सबको बताना चाहूंगा, अब तो बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी। हमारे हरनीत सर, हमारे दीपिंदर मैम और भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं तुम्हारे सामने रोज नई नई वीडियोस लेके आ रहे होंगे। तो बस वीडियोस को एंजॉय करो, और वीडियोस को एंजॉय करके क्या करना है सर? क्वेश्चंस बनाओ, और क्या करना है। चलो फिर हम बकवास नहीं करते, सॉरी बकवास, अरे मतलब कहने मतलब ये है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आइए शुरू कर। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके एग्जाम्स आसपास हैं। अब तो एग्जाम्स आपके बिल्कुल पास हैं, फेब में एग्जाम्स हैं। तो कोशिश करूंगा कि आपका जैन से पहले पहले सारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सिलेबस क्या कर दूं, खत्म कर दूं, ताकि आपको पेपर्स में बहुत सारी हेल्प मिल पाए। आपने करना क्या है, आर डी शर्मा के क्वेश्चन बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने हैं, प्लस जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपने वो सॉल्व करने हैं। गारंटी 100 में से 100 आपके मार्क्स आ जाएंगे 10th क्लास। ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा सर, ये वीडियोस जो हैं 10th सीबीएसई 10th आईसीएसई दोनों के लिए क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। चलो शुरू करते हैं फिर, आ जाओ। आज क्या पढ़ाने वाले हो सर? अरे भाई आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति। सर ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक धांसू टॉपिक के साथ। उस धांसू टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री क्यों लेके आए? देखो मैंने आपको पहले कहा था, इससे पहले हमने शुरू क्या किया था, एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसको हमने अच्छे से खत्म भी किया। और अगर आप क्वेश्चंस बना रहे होगे एपी के, तो आपके सीधे साधे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे होंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि धीरे 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 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। तो आप मान के चलिए आपके पेपर में कम से कम 12 से 15 नंबर का जो पेपर है वो कहाँ से आएगा? ट्रिगोमेट्री में से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा। तो आइए उस 12 से 15 नंबर के पेपर को क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, मार्क्स ग्रेन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो आज के लेक्चर में सर क्या पढ़ाओगे? आज के लेक्चर में मैं एक छोटी सी सिंपल सी चीज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा सर? ट्रिग्नोमेट्री बनी कैसे है और ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प कैसे करती है, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के लेक्चर में दूंगा। और आज बेसिकली हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। सर थोड़ा सा बताना ये होती क्या है? हाँ, तुमने नाम सुना होगा साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। सर ये सिर्फ 6 ही क्यों हैं, 6 से ज्यादा क्यों नहीं बने? हाँ, इन सभी चीजों के आंसर मैं आपको आज के लेक्चर में दूंगा। और मैंने क्या कहा था कि अनुराग सर इज टोटली अगेंस्ट क्रैमिंग। तो मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं कि बेसिकली ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं कैसे बनी है कैसे नहीं बनी। पी बाई एच को हम साइन थीटा ही क्यों लेते हैं, ऐसी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आज बात कर। चलिए शुरू करते हैं। तो सर ट्रिग्नोमेट्री हमें कहती क्या है, आओ पहले ये समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबके माइंड में रेज होता है कि सर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों। ठीक है, आइए जी स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों का आंसर देंगे। देखो मैंने पीछे कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। एक लगाया हुआ है एस्टिमेटिंग लार्ज डिस्टेंसेस, और एक मैंने लगाया हुआ है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको हम यूज करते हैं, जीपीएस। ठीक है, और ये पुराने टाइप का नेविगेशन सिस्टम, शिप्स वगैरह में जब हम यूज करते थे, जब सीज में इधर से उधर जाते थे। तो बेसिकली आप कह सकते हो इन सभी चीजों में जो हम यूज करते थे, किसका यूज करते थे? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है सर, कैसे समझाऊंगा? आज एक छोटी सी एग्जांपल लेके काम करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में यूज कैसे होती है, उस पर काम करें। चलो पहले समझते हैं
कि जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है ये वर्ड बना कैसे है, पहले इस चीज को समझते हैं। देखो सामने लिखा क्या हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ा, तोड़ने पे एक वर्ड सामने क्या आया, ट्रिगोनो, तभी मैं इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलता हूं हमेशा। और अगला वर्ड क्या आया, मेट्री। मेट्री जो वर्ड है वो किससे बना है, मेट्रॉन से। और ट्रिगोनो जो वर्ड है वो किससे बना है, ट्रिग्नॉन से। ये बात समझ में आई? आप कहीं भी चेक कर लें, जहां पे भी मेट्री वर्ड आ जाएगा उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। और यहाँ पे ट्रिग्नॉन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो ट्रायंगल की मेजरमेंट जो है वो बेसिकली हम ले दे के कहां पे पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब सर ट्रायंगल क्या होता है, भाई ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, ट्रायंगल क्या होता है क्या नहीं। कोई भी एनक्लोज्ड फिगर, भाई जिसकी जो साइड्स हैं वो साइड्स कितनी होती हैं, 3 साइड्स, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली। और सर उसके एंगल भी कितने होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो इन तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो हम कहां पे पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। बात समझ में आई? हमने बहुत सारी अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में भी पढ़ा होगा। सबसे पहली ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, इसका नाम क्या था, स्केलन। स्केलन का मतलब क्या होता है सर, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, अनइक्वल। एक ऐसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, आइसोसलस। आइसोसलस का मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड्स भी क्या है, इक्वल, और उसके आमने सामने के एंगल्स भी क्या है, इक्वल। ये सब कुछ ट्रायंगल्स नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा। एक ऐसी हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था, इक्विलेटरल, जिसमें तीनों की तीनों साइड जो है वो क्या होती है, इक्वल, और तीनों के तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, और हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का। ऐसे हमने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें जो एंगल्स हैं वो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ऐसे हमने एक पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, ऑब्ट्यूज में किसकी बात करते हैं, जहां पे जो एक एंगल है वो 90 से क्या होता है, बड़ा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आई? सर ऐसे ही हमने पढ़ा है एक और ट्रायंगल के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90, जिसको हम बोलते हैं क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सब कुछ मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। और सर यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे जी, मेनली हम एक ही ट्रायंगल यूज करेंगे, जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है, जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90, और जी 90 के ऑपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं इस एंगल के मेजरमेंट की बात करता हूं तो जी ये एंगल और 90 के बीच वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो बच गया वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बात समझ में? सर ये एंगल समझ में नहीं आया, हाँ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं इस एंगल की बात करता तो मैंने क्या कहा, 90 के ऑपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। 90 और इसके बीच वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो बच गया अब वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है, अगर ये एंगल उठाऊंगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। और अगर मैं ये एंगल उठाऊंगा तो चेक करिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। और सर हाइपोटेन्यूज, भाई दोनों केसेस में हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, सेम होता है। तो पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, इन चीजों को पढ़ेंगे। ये भी सिखाऊंगा, आपने रटा होगा पक्का, साइन 31/2 कैसे आया, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा कि ये चीजें बनी कैसे हैं। और फिर भरमार क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पी वाई क्यूज करेंगे, ताकि पेपर में आपको पता लगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात समझ में आई? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो सर ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रायंगल्स की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चलो जी अब हमारा लेक्चर जो है वो हम एक इंटरेस्टिंग पजल के साथ स्टार्ट करते हैं। जी वो पजल क्या है, अमेरिका में एक पेड़ है, बिल्कुल सर होगा, कौन सा पेड़ है सर, उस पेड़ का नाम क्या है, सिक्वा ट्री। कौन सा ट्री, सिक्वा ट्री। ये कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका में। ये मैं वन ऑफ द एग्जाम्पल लेके बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे कर। और सर ये है क्या, बहुत ही ऊंचा है, इतना ऊंचा कि अगर इसके ऊपर कोई चढ़ जाएगा तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहते जी हमारे लिए एक पजल बनी। पजल क्या बनी कि हम इस ट्री की हाइट पता करना चाहते हैं, पर चैलेंज क्या था, इसके ऊपर चढ़ना नहीं। बात समझ में आई? तो जी अब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, हाँ हाँ हाँ, अरे तुम सो रहे हो उसके लिए जगाता हूं तुम्हें मैं। हाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके
हम इस ट्री की हाइट को पता कर सकते हैं। दैट मीन्स मैथमेटिक्स हमें ये सिखाती है, या मैथमेटिक्स एक टूल ट्रिग्नोमेट्री हमें ये सिखाता है कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़े बगैर हम उसकी हाइट पता कैसे कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपका अगला चैप्टर, जिसमें से पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर श्योर, जिसका नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, हम वो भी क्या करेंगे, यहीं पे कवर करेंगे। बात समझ में आई? चलो आओ समझते हैं। देखो जी, अब इस चीज को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आके चीजों के ऊपर काम करते हैं। आओ समझते हैं। मैं यहां पे 2 टॉपिक लिख रहा हूं, जिसमें से पहले टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। सर पढ़ा है, कहां पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। क्या होती है, नहीं पता सर। ये पता है सर, उसमें कुछ एस 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 होता था, एक एस ए एस होता था, एक एंगल साइड एंगल होता था, एक एंगल एंगल साइड होता था, एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता था, और हमें कुछ नहीं पता। हाँ, वही सिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आगे चलते हैं। और एक हमने अभी 10th में कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसका नाम क्या होता है, सिमिलैरिटी। सर सेम तो है, अबे सेम नहीं है भाई, बहुत अलग अलग है दोनों चीज, सेम नहीं। आपको वही समझाना चाहूंगा कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, और दोनों चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जिससे हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनी। सर क्या कह रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री यहां से बनी है? बिल्कुल, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है किससे बनी है सर, साइन कॉस टैन से बनी है। और साइन कॉस टैन जो भी बने हैं वो किससे बने हैं, यहीं से बने हैं जी। मैं आपको यहाँ पे वही कंसेप्ट समझाऊंगा कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंड कॉट, वो बने कैसे हैं, क्यों बनाए। आइए शुरू करते हैं, फटाफट से काम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूं। सर ट्राइंगल ही क्यों, आप कोई भी फिगर ले लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर ट्राइंगल्स ही क्यों उठा रहे हो, इसलिए उठा रहा हूं ट्राइंगल्स, इसलिए उठा रहा हूं ट्राइंगल्स, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम ही क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइंगल्स की मेजरमेंट। लो जी, मैंने यहाँ पे पहली ट्राइंगल बनाई, दैट इज ट्राइंगल एबीसी। मैंने यहाँ पे अगली ट्राइंगल बनाई, दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर मैंने यहाँ पे अगली ट्राइंगल बनाई, कौन सी लूं, चलो एक्स वाई जेड लेते हैं, फिर ट्राइंगल एक्स वाई जेड। सर इन तीनों में क्या कोई फर्क है? हाँ सर बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है सर, पहले वाली दोनों बिल्कुल सेम लग रही हैं। अच्छा, और अगले वाली जो है वो इनसे बड़ी लग रही है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ट्रायंगल की पहचान हम 2 चीजों से कर सकते हैं, गलत। कोई भी ऑब्जेक्ट की पहचान हम 2 चीजों से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी 2D फिगर की पहचान या कोई भी 3D फिगर की पहचान हम 2 चीजों से कर सकते हैं। वन इज इट्स शेप एंड सेकेंड इज इट्स साइज। जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं और मैं ट्रायंगल की शेप पहचानना चाहता हूं, तो अगर ट्रायंगल की शेप के बारे में जजमेंट करनी है तो जी शेप मेजरमेंट होती है यूजिंग एंगल्स। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे व्हाइट कलर के मार्कर से सारे के सारे एंगल्स बनाए हैं। मैं क्या कहता हूं कि ये तीनों एंगल कितने के हैं, 60 60 60। ये भी एंगल कितने के हैं, 60 60 60। और सर ये भी एंगल कितने के हैं, मैं मान के चल रहा हूं कितने के हैं, 60 60 एंड 60। क्या ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या क्लियर हुआ? सर इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कह रहे हो कि ट्राइंगल्स की शेप की जजमेंट हम कैसे लेके आते हैं, उसके एंगल से। सर सबके एंगल सेम है, तो सर इन तीनों की शेप क्या है, सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही बात। ये जो हमारे पास तीनों ट्राइंगल्स हैं, इन तीनों ट्राइंगल्स की शेप चेक करिए, शेप एग्जैक्टली क्या है, बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। यानी कि हर एक वो ट्राइंगल जहां पे अगर तीनों एंगल सेम है, तो भाई उनकी शेप जो होगी वो बिल्कुल क्या होगी, सेम। शेप सेम होने का मतलब क्या है जी, एक ही ट्राइंगल को या तो जूम कर दिया गया होगा या कॉम्प्रेस कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के जूम वर्जन की बात करूं तो ये वर्जन। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं? अब सर आपने शेप के बारे में तो बता दिया, बिल्कुल। अब सर आप साइज के बारे में बता दो, हाँ बिल्कुल। अब देखो मैं यहाँ पे अगला पैरामीटर लिखने जा रहा हूँ, वो पैरामीटर क्या कह रहा है, क्या नहीं। पेन चेंज कर लो सर, हाँ कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ कौन सा, चलो पिंक वाला उठाते हैं, आ जाओ। देखो जी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी लिखता हूँ 2 सेंटीमीटर। सर हमें पता चल गया कौन सी ट्राइंगल है, सर इक्विलेटरल। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, चेक करिए, यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या लिखा, 2 सेंटीमीटर,
यहां पे भी क्या लिखा 2 सेंटीमीटर। सर ये भी पता चल गया, ये भी क्या है इक्विलेटरल। सर ये भी पता चल गया इन दोनों ट्राइंगल्स, दैट मीन्स ट्राइंगल 1 और 2 की शेप भी सेम है और इन दोनों का साइज भी सेम है। तो जी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसी दो ट्राइंगल्स जिनकी शेप और साइज एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है, उन सभी की सभी ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये बात समझ में आई? सर इसके एक एग्जांपल लेके बताओ रियल लाइफ में। हाँ चलो एक एग्जांपल लेते। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास गाड़ी है, कौन सी है, होंडा अमेज। मेरी जो गाड़ी है दैट इज होंडा अमेज। अब सेम गाड़ी जो है मेरे ब्रदर के पास भी है, मेरे ताजी के बेटे के पास सेम गाड़ी। जब हम गाड़ी लेने के लिए गए तो ऐसा तो नहीं था ना कि मेरे वाली गाड़ी कुछ छोटी है, वो वाली गाड़ी कुछ बड़ी है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे वाला मॉडल जो है, मेरे गाड़ी का जो मॉडल है, वैसे अगर गाड़ी मैं मार्केट में लेने के लिए जाऊं तो उस मॉडल की जितनी भी गाड़ियां होंगी वो एग्जैक्टली क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ये बात समझ में है कि कॉन्ग्रुएंसी का फंडा क्या कहता है, क्या नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज यही तो काम करती हैं, पहले एक मॉडल तैयार करती हैं, उस मॉडल जब उसको पास हो जाता है, जब वो चीज पास हो जाती है, फिर उसके साथ के और कॉन्ग्रुएंट शेप्स निकाल लेते हैं। सिंपल भाषा में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप और साइज एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। क्या ये बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आपको यहां तक बात समझ में आ गई हो कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा। चले आगे चले, आओ आगे बढ़ते। अब देखो अगली हमारे पास जो शेप आई है, मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा 4 सेंटीमीटर, और फिर मैंने यहां पे लिखा 4 सेंटीमीटर, और फिर मैंने यहां पे फिर से लिखा, कितना लिखा, 4 सेंटीमीटर। सर ये बात समझ में आ रही है कि इन तीनों की शेप क्या है, सेम है। सर इसी को जूम करके डबल नहीं कर दिया? हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि सेम पिक्चर को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ऐसी सेम पिक्चर को हम छोटा भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये और ये, ना ना, ये और ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स। यानी कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं भाई, जिनका शेप क्या होता है, सेम, पर उनका साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर इसका मतलब हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर पक्का होगी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा होता ही होता है। पर हर एक सिमिलर फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकती है? सर हो भी सकती है, सर नहीं भी हो सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? ये बात क्लियर हुई मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा। हाँ सर, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि कौन कौन सी शेप्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, पता कैसे करते हैं, तो जो उसका बेस्ट तरीका क्या था, सर हम उनकी साइड्स और एंगल से पता करते हैं। तो वहां पे हमने क्या कहा था, साइड साइड साइड, और क्या कहा था, साइड एंगल साइड, और क्या कहा था, एंगल साइड एंगल, और क्या कहा था, एंगल एंगल साइड, और क्या कहा था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सर ये कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर ये प्रूव होते हैं कोई भी दो ट्राइंगल्स में, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या बन जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं कहना चाहता। अच्छा अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उससे निकल के क्या आता है, सर उससे निकल के ये आता है उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स और उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये बात समझ में आई? अब सर ऐसे ही हमें सिमिलैरिटी का फंडा बताओ, फिर सिमिलैरिटी क्या कहती है। देखो सिमिलैरिटी का जो सिंबल है वो सिंबल ये, और वो ये कहती है कि अगर कोई भी दो शेप्स जो हैं, अगर कोई भी दो शेप्स क्या है, सिमिलर है, अगर कोई भी दो शेप्स क्या है, सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हमारी क्या है, सिमिलर है, तो उससे निकल के क्या आएगा, फायदा क्या होगा, तो उससे पहला फायदा हमारे पास ये होगा कि रिस्पेक्टिव एंगल्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल। तो आप कह सकते हो कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स। ऐसे आप क्या कह सकते हो कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल वाई। ऐसे आप क्या कह सकते हो कि एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल जेड। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही सर। और हमें फायदा क्या होगा, अगली चीज जो हमें फायदा होगा, जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंसी में बताया, क्या बताया, रिस्पेक्टिव साइड्स क्या होंगी, इक्वल। पर कॉन्ग्रुएंसी में रिस्पेक्टिव साइड्स की रेशो, जैसे मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ए बी, मैंने क्या उठाया, ए बी, तो मैं यहां पे क्या उठाता हूं, एक्स वाई,
मैं यहाँ पे क्या उठाता हूँ एक्स वाई, यहाँ पे मैंने क्या उठाया बी सी, मैंने यहाँ पे क्या उठाया बी सी, तो यहाँ पे क्या उठाता हूँ वाई जेड। ऐसी जो बच गई कौन सी बची ए सी, तो मैंने यहाँ पे क्या उठाई ए सी, और चेक करना यहाँ पे क्या उठाऊंगा एक्स जेड, तो रिस्पेक्टिव साइड्स की रेशो भी जो है वो भी क्या होगी इक्वल। ये बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया कि डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूव कर देते हैं बाय दीज पैरामीटर्स, तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल रिस्पेक्टिव साइड्स क्या होती है इक्वल। पर सिमिलैरिटी का सिस्टम क्या है? सिमिलैरिटी क्या कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स हम प्रूव करते हैं कि सिमिलर हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स तो इक्वल होते ही होते हैं, रिस्पेक्टिव साइड्स की रेशो भी क्या होती है इक्वल। ये समझाना चाहता हूं, और यहीं से इन्वेंशन होगा, किसका इन्वेंशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं कहना चाहता, ये बात समझ में। अच्छा सर पता कैसे करते हैं कि कोई भी दो जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है या नहीं? क्योंकि सर यहां पे तो ये प्रूव कर देते हैं। हाँ, तो भाई यहां पे हमने पैरामीटर्स कौन कौन से बनाए, एक दो पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है? एंगल एंगल, या एंगल 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 सिमिलैरिटी। ये कहता क्या है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स के कोई भी दो एंगल्स, मतलब ये 60 है ये 60 है, ये 40 है ये 40 है, अगर रिस्पेक्टिव एंगल्स क्या है इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया कि उन दोनों की शेप क्या है सेम है। और अगर शेप सेम है तो हम ये चीजें लिख सकते हैं सीधा। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? और कोई सर? हाँ बिल्कुल, ऐसे एक और होता है साइड साइड साइड। सर ये तो पुराने वाला है। नहीं, पुराने वाला नहीं है। अगर पुराने वाला होता, पुराने वाला क्या कहता है ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाते हैं। पर मैंने क्या कहा कि हर एक सिमिलर ट्राइंगल जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती, पर हर एक कॉन्ग्रुएंट जो है पक्का सिमिलर होगा ही होगा। उलझा रहे हो? हाँ उलझा रहा हूं। ये बात समझ में? तो सर यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं अगर दिस साइड अपॉन दिस साइड, मतलब इन साइड्स की रेशो, ऐसी दिस और दिस साइड की रेशो, ऐसी दिस और दिस साइड की रेशो, अगर ये रेशोस क्या है बराबर है, अगर ये रेशोस क्या है बराबर है, तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि हमारी दोनों की दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है सिमिलर है। और सर सिमिलर प्रूव होने से फायदा क्या हुआ? सिमिलर प्रूव होने से फायदा ये हुआ कि हम ये सारी चीजें डायरेक्टली कह पाएंगे कि उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या है इक्वल, और रिस्पेक्टिव साइड्स की रेशो भी क्या है इक्वल। ये बातें समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां तक क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा? चलें आगे बढ़े। अब देखो इसी चीज का मैं यूज करूंगा, कहां पे यूज करूंगा? उसी डायग्राम में या उसी ट्री के ऊपर मैं इस चीज को क्या करूंगा यूज करूं। अब सुनो हमने यहां पे किया क्या। देखो यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सर ये हमारा ट्री है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा इतना बड़ा जो है ट्री है। मुझे इसकी हाइट क्या करनी है पता करनी है। हाँ सर वही तो काम है हमारा, इसकी हाइट पता करना। सर इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते हम? हाँ बिल्कुल, इधर इधर तो घूम सकता हूं। ऐसे ही सर मैंने क्या कर दिया, एक पोल जो है बिल्कुल पास में खड़ा कर दिया, और इधर से हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम क्या होता है सन, मतलब सूरज भगवान, यहां से अपनी जो रोशनी है इसके ऊपर गिरा रहे हैं। ये नीचे नहीं है, बहुत ऊपर होगा भाई। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? अब देखो जो सन की रेज है वो हिट कर रही है अर्थ पे। सर फायदा क्या है ये समझाना चाहता हूं। चेक करिए इसकी ये क्या बन रही है शैडो। ये बात समझ में आई? चेक करिए ऐसे इस पोल की भी क्या बन रही है शैडो। और ये शैडो क्यों बन रही है? ये शैडो इसलिए बन रही है बिकॉज यहां पे सन की क्या आ रही है रेज आ रही, और अगर सन की रेज इधर से आ रही हैं तो इस ट्री में से पास नहीं कर सकती। दैट्स वाई ये इतना सा जो पार्ट है ये बिना लाइट के रह जाएगा, और ये नीचे इसकी क्या बना देगा इमेज। ये बात समझ में आती? ऐसी इधर से भी सन की रेज आ रही हैं तो ये इतना सा पार्ट जो है बिना लाइट के रह जाएगा बिकॉज इसको लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो यहां पे इसकी क्या बन जाएगी शैडो। समझाना या ले देखिए कहना क्या चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि सन अगर ऊपर है, यहां से इसकी ऐसे रेज आ रही हैं, तो ये बनने वाला दोनों में जो एंगल है वो एंगल हमारा क्या होगा सेम होगा, बिकॉज सोर्स ऑफ लाइट दोनों में क्या है सेम है। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? सर बिल्कुल समझ में आया। सर और क्या कर सकते हैं? सर देखो मैं यहां पे पता क्या क्या कर सकता हूं। अच्छा बताना, क्या इस खंबे की ये जो पोल है
इस खंबे की हम हाइट पता कर सकते हैं सर। इंची टेप लगाएंगे सर, पता कर लेंगे। अच्छा बताना, क्या ये जो शेडो बनी है, इसकी शेडो कितनी बनी है, क्या मैं पता कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं, हम मुझे बताना क्या ये जो शेडो की लेंथ है, क्या मैं पता कर सकता हूँ? सर बिल्कुल, यहाँ इंची टेप लगाएंगे, यहाँ तक जाके मेजर कर लेंगे, और क्या। सर अच्छा बताइए फटाफट, क्या ये जो ट्री की हाइट है, ये इंची टेप लगा के पता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, यही तो पता करनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां तक नहीं जा सकता तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं? नहीं सर। क्या हम ये पता कर सकते हैं? यस सर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैं पता कर सकता हूं? सर ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, सर ये भी कर सकता हूं, सर ये पता नहीं कर सकता, ये पता नहीं कर सकता, और कुछ और कुछ। सर अगली चीज हमें समझ में आती है कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में क्या है? सेम, बिकॉज सोर्स ऑफ लाइट क्या था? सेम। तो वो एंगल दोनों में क्या बनाएगा? सेम। किस पे? सेम टाइम पे। ऐसा ना हो कि ये वाला तुम मेजर कर रहे हो कितने बजे? सुबह के 7-8 बजे, और ये मेजर कर रहे हो 12-1 बजे। भाई सन की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सर एक चीज हमें और पता है, क्या पता है? सर चेक करो, ये जो एंगल है ये दोनों में कितना है? 90। बिल्कुल, ये दोनों में क्या है? 90। सर अभी कुछ बताया, क्या बताया? क्या बताया? सर आपने ये बताया एजे सर अगर है साथ तो टेंशन की क्या है बात? अबे ये नहीं बताया मैंने, ये बताया अगर ये एंगल दोनों में क्या है? इक्वल। ऐसे ये एंगल और ये एंगल दोनों में क्या है? इक्वल। सर ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। तो 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 सर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम क्या कहेंगे? अगर मैं इसका नाम देता हूं ट्राइंगल एबीसी और इसका मैं नाम देता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर, तो सर यहां से प्रूफ क्या हो गया? यहां से प्रूफ ये हो गया कि ट्राइंगल एबीसी जो है दैट इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल पी क्यू आर। ये समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? सर यहां से और फायदा क्या हुआ? हाँ भाई, एक फायदा ये हुआ कि सर पक्का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। क्योंकि क्या बताया था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। सर और क्या बताया? भाई अगर वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके रिस्पेक्टिव साइड्स की रेशियो भी क्या होगी? इक्वल। तो चेक करना क्या लिखूंगा? सर लिखो आप, हम बताते हैं। बताओ फिर। ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसा क्यों? सर चेक करिए, ये वाला एंगल इनके बीच वाला क्या होगा? बेस। 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। सर आपने ये तो बताया नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ भाई पता तो है। चेक करिए, अगर एंगल कितने का है? 90, तो 90 के ऑपोजिट वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और सर इसके और इसके बीच वाला क्या होगा? बेस। फर्क नहीं पड़ता। हम अगर यहाँ पे उठा रहे हैं ए बी, तो यहाँ पे क्या उठाएंगे? पी क्यू। और दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? अगर मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ ए क्यू, तो यहाँ पे क्या उठाऊंगा? पी आर। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे उठाऊंगा बी सी, तो जी यहाँ पे क्या उठाऊंगा? क्यू। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बस ये समझाना चाहता था कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट निकल के कैसे आया, कैसे नहीं आया। सर ये रिजल्ट निकल के आया है बिकॉज हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे प्रूव किया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये बेसिकली हमारी क्या है? दैट विल बी सिमिलर। तो जी मैं क्या कहना चाहता हूं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर ओवर हेयर। और सिमिलैरिटी को हमने एंगल एंगल सिमिलैरिटी से प्रूव भी कर दिया। और यहां पे कहना क्या चाहता है, ये इस खंबे की हाइट, ये इस खंबे की हाइट, और क्या कहना चाहता है? द लेंथ ऑफ टू शेडोज। इन दोनों शेडोज को हम इजीली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे उसने क्या बोला? उसने यहां पे ये बोला, हमें ये बताया, क्या बताया? कहता जी हमने जब इसको मेजर किया तो मेजर करने पे ये जो हमारे पास शेडो की मेजरमेंट पोल की निकल के आई, कितनी निकल के आई? 3। और सर जब हमने इसको मेजर किया, ये हमारे पास मेजरमेंट करने के बाद जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 4। और सर जब हमने इसको मेजर किया तो इसको मेजर करने के बाद ये जो निकल के आई, कितनी निकल के आई? 60। और सर हमें पता है कि हमें इस हाइट के बारे में क्या करना है? पता करना है। तो लगा लो कंसेप्ट, वही वाला कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा था। हमने अभी प्रूव किया है कि दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स हैं क्या हैं? सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर है, ये क्या था? ए।
सर पेन चेंज करो ना। हाँ कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। रेड वाला लो सर, रेड वाला, हाँ ठीक है। अगर ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है पी, और ये है क्यू, और ये है आर, और हमने जस्ट अभी प्रूफ किया था कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। और अगर ये सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे सर, सिमिलैरिटी क्या कहती है, साइड्स की रेशो, मतलब ए बी अपॉन क्या लिखूंगा, पी क्यू। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट सर, क्या लिखेंगे सर, बेस लिख लो ना, क्या लिखूंगा बी सी अपॉन क्या लिखूंगा सर, हम लिखेंगे क्यू आर। क्या ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? और अगर आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई तो आइए जरा वैल्यूज को पुट करते हैं। चेक करना ए बी, सर ए बी तो निकालना है, ये तो हाइट है हमारे ट्री की। आगे चलते हैं, चेक करिए यहाँ पे पी क्यू, सर पी क्यू कितना है, सर पी क्यू है 4। सर आगे चलते हैं, चेक करिए सर बेस कितना है, बेस हमारा है 60। और चेक करिए इधर जो है ये कितना है 3। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और h की वैल्यू निकालते हैं, तो चेक करना क्या लिखूंगा 60/3 इंटू क्या लिखूंगा 4। चेक करना भाई कितने पे गया, 20 पे गया, कितना बन गया 80 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा सिक्वा ट्री था अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स, उसकी जो हाइट है कितनी है 80 मीटर भाई, 80 मीटर। आप समझ पा रहे हैं कि 80 मीटर कितना होता है कितना नहीं होता, अप्रोक्सीमेट 250 फीट के आसपास हो गया। इसीलिए हम उसके ऊपर चढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ऊंची थी। टेंशन थी अगर ऊपर जाएंगे तो भाई बंदा अगर नीचे उतरेगा गिर गया तो मर जाएगा। और देखो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट ने इस चीज को कितना आसान बना दिया। हम नीचे खड़े खड़े उस बिल्डिंग की हाइट इजीली पता कर सकते हैं। उस सिक्वा ट्री जो बहुत ही ज्यादा ऊंचा था उसकी हाइट को सेकंड्स में पता कर सकते हैं। सर ये तो हमने आज तक सोचा ही नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस जो चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो यहीं से बना है। और ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी यहीं से बनी। तो मेरे ख्याल से अब आप आते हैं जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या। तो सर इससे ना हमने एक चीज पढ़ी है हमेशा, ये हमारे सामने लिखा होता है, क्या लिखा होता है, अच्छी सी बात सुनिए एक और। क्या सुने सर बताओ हमें, हाँ सुनो। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। इसको तो हम सर हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। सर इसको हम क्या बोलते हैं, इस एंगल के ऑपोजिट। और इसको सिंपल भाषा में और मैं अगर बोलूं और क्या क्या बोलते हैं सर, इसको एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ये एंगल कितने का है 90। और सर ये अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, बेस। और सर इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और सर 90 के ऑपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो अब हमने क्या कहा, अब हमने ये कहा कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। एक है हाइपोटेन्यूज, एक है परपेंडिकुलर, और एक है बेस। कहते अगर मैं इन तीनों पैरामीटर्स को उठा के रेशोज बनाऊं, सर रेशो क्यों बनाएंगे, बिकॉज अभी पिछले वाले में हमने रेशोज के साथ ही काम किया था। और सर अगर रेशोज बनाएं तो रेशोज कौन कौन सी बन सकती हैं, देखो सर क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले इसका मैं नाम रख लेता हूं पी, परपेंडिकुलर। सर ये बेस है, इसका नाम रख लेता हूं बी। सर ये हाइपोटेन्यूज है, इसका नाम रख लेते हैं एच। चेक करो रेशो क्या क्या बन सकती है। पहले मैं उठाता हूं पी, पी के साथ रेशो बनाता हूं, किसकी बन सकती है, एच। सर ऐसी पी के साथ रेशो बनाते हैं किसकी, बी की, तो क्या बन सकता है, पी अपॉन बी। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा एक चीज चेक करना, ऑटोमेटिकली एच की रेशो बन गई पी के साथ, बी की रेशो बन गई पी के साथ। सर दिखाई नहीं दे रही, देखो दिखा देते हैं। एच की रेशो बन गई पी के साथ, ऐसे बी की रेशो बन गई पी के साथ। सर एक बच गई, कौन सी बच गई सर, पी और बी की बच गई, बना तो ली सर। और कौन सा रह गया सर, पी और बी भी हो गया, पी और एच भी हो गया। सर बचा क्या, क्या बचा जल्दी बताओ, बी भी हो गया, बी भी हो गया, एच भी हो गया, एक बच गया सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तो जी एक हमारे पास रेशो और बन जाती है, बेस की हाइपोटेन्यूज के साथ और हाइपोटेन्यूज की बेस के साथ। तो मैं आपको समझाना है, कहना क्या चाहता हूं कि अगर हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स हैं तो टोटल जो हमारे पास रेशोज बन के आती हैं, एक ये बन के आती है, एक ये बन के आती है, और एक ये बन के आती है, एक ये बन के आती है, और एक ये बन के आती है, और एक ये बन के आती है। इन्हीं रेशोज का हमने नाम दिया, पहला नाम क्या दिया, साइन। और हमने साइन को बोला क्या, हमने साइन को बोला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या सिंपल भाषा में मैं इसको क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब P अपॉन एच का मैंने नाम क्या रख दिया, दैट इज साइन थीटा। ये बात समझ में आई। और सर ये थीटा क्या है, ये थीटा है। ये बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं, आगे चलते हैं। ऐसे ही मैंने क्या कहा, मैंने कहा
कॉस जो होता है, कॉस कॉस, ऐसे मैंने b अपॉन h का जो नाम रख दिया, वो नाम मैंने क्या रख दिया, वो नाम मैंने रख दिया कॉस थीटा। ऐसे ही मैंने p अपॉन बी रेशो का जो नाम रख दिया, वो नाम क्या रख दिया, मैंने नाम रख दिया tan थीटा। ऐसे ही मैंने क्या कहा जी, मैंने कहा h अपॉन पी रेशो का जो मैंने नाम रख दिया, वो नाम क्या रख दिया, कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही मैंने क्या किया, h अपॉन बी रेशो का जो नाम रख दिया, वो नाम क्या रख दिया, सीकेंट थीटा। ऐसे ही मैंने b अपॉन पी रेशो का भाई जो नाम रख दिया, वो नाम क्या रख दिया, कॉट थीटा। तो हमारे पास टोटल जो रेशो बनी कितनी बनी, 6। और यहीं से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। ये बात समझ में आई। और कॉट थीटा, रिपीट करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बने जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको 10th में भी हेल्प करेंगे, +1 में भी हेल्प करेंगे, +2 में भी हेल्प करेंगे, और उसके बाद कॉलेज लाइफ में भी हेल्प करेंगे। और आगे जाके आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या रियल लाइफ कोई काम करते हैं, वहां पे भी आपको ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये बात समझ में आई। सर अब इनको याद कैसे करें ये तो बता दो। आओ तुम्हें याद करने का एक तरीका बताता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको सेकंड में याद करा देगा। चलो मेरे पीछे पीछे बोलो। सबसे पहला फंक्शन कौन सा था, साइन थीटा। अगला फंक्शन कौन सा था, कॉस थीटा। अगला फंक्शन कौन सा था, टैन थीटा। सर अगला फंक्शन कौन सा था, कोसिकेंट थीटा। अगला फंक्शन कौन सा था, सीकेंट थीटा। और अगला फंक्शन कौन सा था, कॉट थीटा। ये बात समझ में आई। और सर अगर हम इनकी बात करें तो हमने अभी क्या बोला कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सर वो रेशो किसकी है, साइन थीटा। और सर एच अपॉन परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो किसकी रेशो है, कोसिकेंट थीटा। सर ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशो किसकी है, कॉस थीटा। सर ये किसकी, एच अपॉन बी किसकी है, सीकेंट थीटा। ऐसी सर पी अपॉन बी जो है वो रेशो किसकी है, टैन थीटा। ऐसे बी अपॉन पी जो है रेशो किसकी है, कॉट थीटा। सर याद कैसे करें, जनता ने बहुत सारे लोगों ने एक तरीका सिखाया होगा, आपने सुना भी होगा, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद हर हर बोले, इस तरीके से याद कर लो। सर कुछ और भी था, सोना चांदी तोले, भूल गए, हाँ ये रहा, दिस इज सोना, दिस इज चांदी, दिस इज तोले। सोना चांदी तोले, इसका मतलब सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। आप ऐसे याद कर सकते हो, पर मैंने इसको कैसे याद करवाता हूं मैं, या मैंने कैसे बनाया हुआ है, मैं सिंपली कहता हूं पहले क्या याद करो, पहले क्या आएगा साइन, फिर क्या आएगा कॉस, फिर क्या आएगा टैन, नीचे लिखो क्या लिखो, कोसिकेंट, फिर क्या आएगा सीकेंट, फिर क्या आएगा कॉट। अब आप जाके अपने पापा, पी फॉर पापा से पूछो, क्या पापा बीड़ी पियोगे, तो पापा क्या कहेंगे, हाँ हाँ बेटा। अरे सर मजा आ गया, याद हो गया। एक और तरीके से, जो कहते हैं बीड़ी वाला फंडा सर खराब है, कुछ और बढ़िया सा लेके आओ, हाँ ऐसे कैसे, पापा बडवाइजर, बडवाइजर पियोगे, तो पापा ने क्या कहा, हाँ हाँ बेटा पी लूंगा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं, कभी भी क्रैमिंग नहीं करनी, हर चीज को समझना है जहां तक समझ सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये फंक्शंस कहते क्या हैं। एक ट्राइंगल्स की रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमने क्या बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं। बार बार मैं p अपॉन बी नहीं लिखूंगा, मैं सीधा p अपॉन बी की जगह पे क्या लिखूंगा, tan थीटा। बार बार मैं p अपॉन एच नहीं लिखूंगा, सीधा p अपॉन एच की जगह पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा। बार बार मैं b अपॉन एच नहीं लिखूंगा, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। तो मेरे ख्याल से आपको ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गए। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बिंदा समझ में आ गए होंगे। तो भाई आज के लेक्चर में हमने सिंपली समझा कैसे क्या है, टी रेशोज। फिर व्हाट यू मीन बाय टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन सी होती हैं, साइन, उसके बाद क्या था कॉस, फिर क्या था टैन, फिर क्या आया पापा बडवाइजर पियोगे, पापा ने क्या कहा, हाँ हाँ बेटा। उसके बाद क्या था कोसिकेंट, उसके बाद क्या था सीकेंट, उसके बाद क्या था कॉट। तो अब अगला लेक्चर मैं यहीं से शुरू करूंगा, और अगले लेक्चर में मैं साथ में क्या लेके आऊंगा, क्वेश्चंस भी साथ में लेके आऊंगा,
कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो जनता कहती है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत औखा चैप्टर है, वही चैप्टर को मजाक की फॉर्म में फटाफट कर मारेंगे और पेपर में हम कितने लेंगे 15 आउट ऑफ 15। बस करना क्या है, आपको मेरा चैनल, हमारे वेदांतु का चैनल सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद हमारी जो रेगुलर वीडियोस आ रही हैं आपके पेपर के लिए, उन वीडियोस को देखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो लेक्चर है ये 10th के लिए भी हेल्पफुल है, +1 के लिए भी हेल्पफुल है, +2 के लिए भी हेल्पफुल है और 9th ICSE के लिए भी हेल्पफुल है और 10th में तो ICSE CBSE दोनों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप ये देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलो फिर बल्ले बल्ले, ठीक है, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे अब ऐसी अगली वीडियो के साथ। हम टी रेशो से आगे और क्या बनाएंगे, फॉर्मूला जो आप करते हो, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं और हम समझेंगे और वहीं से अपने क्वेश्चंस करने शुरू कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।